मेरे दाएं जानिब भी लहसुन लगा हुआ है और मेरे बाएं जानिब भी लहसुन लगा हुआ है। ये देसी लहसुन है, ये 250 से 300 रुपये किलो में बिकता है और बाएं जानिब NARC G1 गार्लिक है जो 10 से 15,000 रुपये पर किलो में बिकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर NARC G1 गार्लिक है क्या, ये इतना महंगा क्यों है और क्या इसे काश्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं हूं इब्रार असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान अपनी लहसुन की ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अड़ोस पड़ोस के मुल्क यानी चाइना, भारत और बांग्लादेश दुनिया में लहसुन की पैदावार में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। बावजूद इसके कि पाकिस्तान की ज़मीन लहसुन की पैदावार के लिए बांग्लादेश और भारत के मुकाबले में ज़्यादा मुवाफिक है, पाकिस्तान लहसुन की पैदावार में दुनिया में बहुत पीछे है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में लहसुन की पैदावार के ऊपर तहकीकात हो रही थी। पाकिस्तान के नेशनल एग्रीकल्चर और रिसर्च सेंटर के एक साइंटिस्ट यानी पाकिस्तान के कौमी ज़रई तहकीकाती मरकज़ के एक रिसर्चर डॉक्टर हमायूं खान ने अपनी रिसर्च के बाद, अपने तजर्बात के बाद लहसुन की नई किस्म, एक नया बीज मुतारफ़ करवाया, जिसकी ख़ास बात ये थी जिसके बारे में उनका कहना था कि ये बाकी किस्म के लहसुन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पैदावार फ़ी एकड़ देता है। लिहाजा डॉक्टर हमायूं खान की निस्बत से लहसुन की उस बीज को और NARC की निस्बत से उसका नाम रखा गया NARCH G1 गार्लिक। तो ये NARCH G1 गार्लिक दरअसल पाकिस्तान के अपने रिसर्चर्स की तहकीकात के बाद इसको बनाया गया और मार्केट में लाया गया। कौमी ज़रई तहकीकाती मरकज़ ने फिर इस बीज को कुछ किसानों को फ़राहम किया ताकि वो इसका तजुर्बा करें और इसके नताइज को देखें। रिपोर्टेडली NARCH G1 गार्लिक 1 एकड़ में 250 से 300 मन और 1 हेक्टेयर में 25 से 30 टन की पैदावार देता है। पाकिस्तान में अगर गार्लिक इस कदर पैदावार देना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान गार्लिक की पैदावार के नंबर 1 मुल्क यानी चाइना का मुकाबला कर सकता है। यही वजह है कि NARC ने सन 2018 में इस बीज को अप्रूव किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये G1 गार्लिक इस कदर महंगा क्यों है। तो उसका जवाब ये है कि ये बीज पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। जब इसके बारे में लोगों को मालूमात हासिल होना शुरू हुई कि ये 1 एकड़ में इस कदर पैदावार दे रहा है और इस कदर मुनाफा बख्श है, तो इसकी डिमांड में इजाफा होता चला गया। इसकी सप्लाई चूँकि कम थी और डिमांड में हर साल इजाफा होता चला गया, लिहाजा इसकी जो कीमत है उसमें इजाफा होता गया। इस वक्त भी NARCH G1 गार्लिक जिसके पास है ये सीड मल्टीप्लिकेशन फ़ेज़ के अंदर है, यानी जिस किसान के पास है वो इसको उगाता है और उसे मार्केट में बेचने के बजाय उसको बीज बनाकर अगले साल फिर इसकी पैदावार करता है या उसको बीज के तौर पर बेचता है, जिसकी वजह से इसका रेट जो है बढ़ता चला गया। इस वक्त मार्केट में ये बीज आपको 5 से 6 हज़ार या इससे भी ज़्यादा पर किलो में मिलेगा। उसकी वजह यही है कि इसके डिमांड और सप्लाई का बहुत वाज़ेह फ़र्क है। G1 गार्लिक के बारे में मार्केट के अंदर कुछ गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं और इसके बारे में कुछ धोखा फ्रॉड भी किया जा रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर कुछ लोगों का कहना है कि G1 गार्लिक इसलिए महंगा है क्योंकि ये किसी ख़ास किस्म की मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता है, या कुछ लोगों का कहना है कि इसलिए महंगा है कि ये इंपोर्ट किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। G1 गार्लिक भी दीगर तरह के लहसुन के मुकाबले में उन्हीं की तरह का एक लहसुन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पर देसी थोम या देसी लहसुन आपको 70 से 80 मन फ़ी एकड़ पैदावार देता है, G1 गार्लिक आपको 250 से 300 मन की पैदावार रिपोर्टेडली देता है। जहाँ पर चाइना और दीगर किस्म का जो लहसुन है वो आपको 150 मन या उससे कुछ ज़्यादा की पैदावार देता है, G1 गार्लिक 250 से 300 मन की पैदावार देता है। सिर्फ इसमें और उसमें उतना ही फ़र्क है। G1 गार्लिक के बारे में NARC G1 के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक इसके अंदर मिनरल्स की मिकदार भी कुछ ज़्यादा है, लेकिन ये लहसुन भी बाकी किस्म के लहसुन की तरह का एक लहसुन है। इसकी की कीमत जो इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है वो सिर्फ इस वजह से है कि इसकी डिमांड और सप्लाई का फ़र्क काफ़ी बड़ा है। जो वक्त के साथ साथ चूँकि अब बहुत से लोग इसको ग्रो कर रहे हैं, इसकी सप्लाई के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। G1 गार्लिक भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस भी नीचे आती चली जाएगी और जब मार्केट के अंदर ये लहसुन आएगा तो इसकी प्राइस भी बाकी किस्म के लहसुन के मुकाबले उतनी ही होगी, तभी ये गार्लिक भी जो घरेलू इस्तेमाल में आएगा।
आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको इस वक्त जीवन के अंदर इन्वेस्ट करके इसको काश्त करना चाहिए। तो उसके लिए मेरा मशवरा ये होगा, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आप इसको काश्त करके दिनों में कोई सेठ बन जाएंगे, लखपति या करोड़पति बन जाएंगे। अगर आप इस बीज को, इस गार्लिक को ग्रो करना चाहते हैं, इसकी पैदावार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप NARC से रब्ता कीजिए और उनसे इस बीज के बारे में जानिए। उसके बाद आप फिर किसी ऐसे किसान से मिलिए, ऐसे फार्मर से मिलिए जो इस वक्त इस बीज की काश्त कर रहा है, और देखिए कि इसके क्या क्या लवाज़मात में। ये गार्लिक भी ज़ाहिर है एक फ़सल है, और इसमें वो तमाम लवाज़मात की, उस तमाम मेहनत की, उस तमाम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उस तमाम वक्त की ज़रूरत पड़ती है जो किसी भी किस्म के फ़सल को उगाने के लिए करना पड़ती है। बल्कि इस वक्त चूँकि ख़ासा महंगा है, तो इस वक्त आपको ज़ाहिर है इसका कुछ ख़्याल भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप पहले इसके बारे में, इसके तमाम प्रोज़, इसके तमाम कॉन्स के बारे में जानिए, इसको काश्त करने के बारे में, इसकी प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में, और इसको किस मौसम में काश्त किया जाता है और इसका किस तरह से ख्याल किया जाता है। इन सब बातों को मद्देनज़र रख कर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए और फिर आप इस फसल को काश्त कीजिए, और उसके बाद जो फ़ी एकड़ जो आपकी पैदावार होगी वो भी आप उसको हासिल कर सकेंगे। और उसके बाद आप फिर इस मार्केट का हिस्सा बनिए और पाकिस्तान को गार्लिक की पैदावार के अंदर ख़ुद कफ़ील बनाने में अपना हिस्सा भी डालिए। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्रार असलम को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।